Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and today we'll start a new chapter for class 11 from book Hornbill. Okay, so we have completed snapshot and now we'll start a new book, that is the second book of your course, that is Hornbill, and this is the first chapter from your book, The Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. Okay, so Khushwant Singh, he was an Indian novelist, and actually this lesson, The Portrait of a Lady, is an autobiographical description of author's इंटीमेट रिलेशनशिप्स विद हिज बिलव्ड मदर. ओके, उनके दादी माँ से जो उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे उसके बारे में खुशवंत सिंह ने एक ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो अपने बारे में लिखते हैं. नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी क्या होती है, जिसके जीवनी आप लिखते हैं, यानी किसी और के जीवन के बारे में हम अगर लिखते हैं, दैट इज बायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी यानी अपने ही जीवन के बारे में जब हम खुद लिखते हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी. ओके, सो दिस इज ऑटोबायोग्राफी. दैट मीन्स खुशवंत सिंह यहाँ अपने ही रिलेशनशिप्स के, अपने जो उनके बिलव्ड ग्रैंड मदर के साथ उनके जो क्या रिलेशनशिप्स थे उनके बारे में वो बताते हैं यहाँ पर. एंड ही हैज़ एक्चुअली ब्यूटिफुल डिस्क्राइब्स द चेंज दैट कम इन देयर रिलेशनशिप्स इन कोर्स ऑफ टाइम. जैसे जैसे वक्त बीतता है तो उनके रिलेशनशिप्स कैसे चेंज होते हैं, उनकी जो उनकी दादी माँ पे डिपेंडेंस थी वो कैसे ख़त्म होती है. और इससे हमें एक्चुअली एक यहाँ पर एक ऑथर जो है हमें एक बड़ा इमोशनल ट्रिब्यूट देता है, दैट टू द लविंग बॉन्ड ही शेयर्स विद हिज ग्रैंड मदर. ठीक है, कि किस तरह से वो अपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स उन्होंने बताए हैं कि वो किस तरह से अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके साथ में वक्त बिताते थे, और उनका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा जो लविंग रिलेशनशिप था वो कितना एक दूसरे से अटैच्ड थे. और वहीं पर ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि जो हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे दादा दादी, हमारे ग्रैंड फादर से या हमारे मदर फादर से, so actually we are bound to think that how much these relationships are essential for the healthy growth of an individual. यानी कि अगर हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, जो भी हमारे घर के लोग हैं, वो अगर हमारे साथ में अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स रखते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे संस्कार वो सिखाते हैं, वो हमें वो जो इन्वायरमेंट है वो एक हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो आप कैसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं अपने घर वालों के साथ में, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप आगे कितना, आप में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं. ये सब बातें किस पर डिपेंड करती हैं कि आपके रिलेशंस कैसे हैं अपने घर वालों के साथ में. ठीक है, क्योंकि आप में कैसी हैबिट्स आप में वो डेवलप कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So जैसे कि सबकी दादी माँ होती हैं, वैसे खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वो भी काफ़ी बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो जब से मैं उन्हें जानता हूँ 20 सालों से, वो तब से मुझे ओल्ड ही नज़र आ रही हैं. और रिंकल्ड यानी झुर्रियाँ हो जाना, है ना. तो बूढ़े लोगों के झुर्रियाँ हो जाती ना, सलबटे आ जाती हैं स्किन में. तो तब से मैं 20 साल हो गए उन्हें वैसे ही ओल्ड और रिंकल्ड देख रहा हूँ. People said that she had once been young and pretty and had a husband, but that was hard to believe. लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक ज़माने में बड़ी ही यंग थी, बड़ी ही सुंदर थी और उनके हस्बैंड भी थे, लेकिन शायद मेरे लिए बिलीव करना खुशवंत सिंह के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा दादी माँ को कैसे देखा है, बिल्कुल ओल्ड और रिंकल्ड ही देखा है. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. So उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी फ़ोटो, पोर्ट्रेट मतलब क्या होगा यहाँ पे, पोर्ट्रेट मीन्स इमेज, फोटोग्राफ. ठीक है, सो उनकी जो पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम के अबाव द मैंटल पीस क्या होता है कि फायर प्लेस के ऊपर एक शेल्फ है. फायर प्लेस समझते हैं ना, कि ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो नीचे लकड़ी जलाई जाती है, तो दैट इज़ फायर प्लेस, है ना. तो उसके ऊपर एक शेल्फ पे ड्राइंग रूम में उनके दादाजी की फ़ोटो या इमेज जो है
फ़ोटोग्राफ जो कि मतलब क्या होती है लेमिनेटेड होती है या उसके आसपास जो होती है वो फ्रेम्ड, हम जैसे कह सकते हैं फ्रेम्ड फोटोग्राफ, दैट इज़ पोर्ट्रेट, तो वो एक्चुअली हैंग की हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन, उसकी उन फोटो में दादाजी ने उनके बहुत एक बड़ा सा टर्बन यानी साफा पहना हुआ है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और कुछ ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और इतनी बड़ी उनकी सफ़ेद दाढ़ी है कि आधा उनका चेस्ट का पार्ट कवर हो गया उससे। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और फोटो में ऐसा लगता है जैसे कि 100 साल जैसे जितनी उम्र के वो दिख रहे हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children, और फोटो देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि उनकी वाइफ और चिल्ड्रन भी होंगे, इतने बूढ़े से इंसान दिख रहे हैं वो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा उनके grandchildren होंगे, मतलब इतने बूढ़े हैं वो, 100 बरस के आसपास लग रहे हैं कि जैसे उनके बच्चे होंगे नहीं, उनके बहुत ज़्यादा क्या होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, यानी इतनी एज है उनकी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। सो ये सुनना कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बहुत ज़्यादा यंग और कभी प्रिटी रह चुकी हैं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मतलब जो हम बिल्कुल मान नहीं सकते, अनबिलीवेबल या हार्ड टू बिलीव। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, वो अक्सर बताया करती थी कि वो जब बच्ची थी तो वो कौन कौन से गेम खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो मतलब जिस तरह से वो बताती थी इन सब के बारे में कि किस तरह से मतलब वो खेलती थी, उनके जो छोटेपन में क्या क्या गेम्स होते थे, तो काफ़ी अपसर्ड, मतलब नॉट दैट वाज नॉट कंफर्टेबल, और काफ़ी ऐसा लगता था कि उनको देखकर बिलीव ही नहीं होता था कि वो भी कभी छोटी रही होंगी और उन्होंने कभी गेम खेले भी होंगे। और वो लोग उनकी बातों को कैसे लिया करते थे, जैसे कि फैबल्स मतलब क्या होता है, ओल्ड स्टोरीज जिनका कोई मॉरल होता है, ठीक है। फैबल्स मीन्स द ओल्ड स्टोरीज विद द मॉरल्स, एंड प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज़ अ रिलीजियस टीचर। तो जिस तरह से कोई धार्मिक गुरु अपनी बहुत पुरानी सी बातें बताता है, बहुत पुरानी स्टोरी बताता है, वैसे वो स्टोरी को बच्चे जो थे वो खुशवंत सिंह और सुनते थे, और कि मतलब इनके ज़माने की बातें जो हैं मतलब बहुत बहुत पुरानी हो चुकी हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, तो हमेशा से खुशवंत सिंह ने उन्हें बहुत छोटा सा, थोड़ी फैटी सी और स्लाइटली बर्नट, यानी ऑब्वियसली ओल्ड एज तो आगे की तरफ झुकी हुई हैं वो। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, तो उनकी जो रिंकल्स हैं, जो उनके मुंह पे झुर्रियाँ पड़ रखी हैं, वो क्रॉस सी, मतलब एक एंड से लेकर फेस के दूसरे एंड तक बिल्कुल कंटिन्यूस, जैसे कोई क्रॉस बने हुए हों, ऐसे उनकी स्किन हमेशा दिखा करती थी। No, we were certain she had always been as we had known her, और मुझे बहुत श्योर कह सकता हूँ मैं कि जैसा मैंने उन्हें शुरू से 20 साल से देखा है, वो हमेशा मुझे वैसे ही दिखाई दी हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो खुशवंत सिंह के लिए बिलीव करना बड़ा हार्ड था कि जो उनकी दादी माँ हैं वो कभी यंग प्रेटी भी रह चुकी होंगी। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years, तो वो शुरू से ही उन्हें इतना ज़्यादा बूढ़ा देख रहे हैं कि उन्हें लगता है इससे ज़्यादा बुढ़ापा और क्या होता होगा। 20 सालों से वो उसे सेम कंटिन्यूस उसी मतलब सेटअप में देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद इससे ज़्यादा बूढ़ी अब और क्या होंगी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, उन्हें नहीं लगता कि वो कभी सुंदर रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन हमेशा वो उन्हें कभी भी उन्हें प्रिटी नहीं लगी, मतलब प्रिटी यानी जो हमारा फेशियल्स, जो हमारे जस्ट मतलब लुकिंग वाइज हम कह सकते हैं, तो उन्हें लगता है खुशवंत सिंह को कि वो कभी भी लुकिंग वाइज बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखी होंगी, प्रिटी नहीं दिखी होंगी, लेकिन वो हमेशा से बड़ी ब्यूटीफुल थी। इसका क्या मतलब है, देखो कंट्रोवर्सीज है ना इसमें, यानी कि वो प्रिटी नहीं दिखती होंगी लेकिन वो ब्यूटीफुल तो हमेशा से रही हैं, यानी बाय हार्ट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। She hopped about the house in spotless. Hopped about means walked unsteadily, यानी बिल्कुल भी वो जब चलती थी तो वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे
लड़खड़ाते हुए, है ना, लड़खड़ाते हुए वो चला करती थी। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर बेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टैलिंग द बीट्स ऑफ अ रोसरी। सो एक मतलब हमेशा लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे चलती रहती थी और झुकी हुई तो थी, बैंड थी उनकी कमर, और वाइट उन्होंने स्पॉटलेस क्लोथ पहने हुए थे, मतलब एक भी बेदाग सा वाइट कलर जिस पे कोई दाग नहीं होता था, वाइट से उन्होंने कलर की ड्रेस पहनी होती थी। एक हाथ जो है उनका वेस्ट पे होता था, यानी कमर पे हुआ करता था, और टू बैलेंस अ स्टूप, यानी कि जो उनकी जो कमर है उनको वो सहारा देने के लिए, और जो है मतलब सीधा वो चल सकें। और एक हाथ में उनकी बीड्स ऑफ रोसरी, रोसरी यानी जो रुद्राक्ष की माला जो होती है, जो हम भगवान का नाम लेते हैं तो वी यूज टू काउंट द बीड्स ना, तो उस तरह से जो रुद्राक्ष की माला होती थी बस वो फेरा करती थी, और एक हाथ उनका कमर पे रहता था, और सफ़ेद कलर के क्लोथ पहना करती थी, और आगे की तरफ झुकी हुई थी, और चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स थे उनके। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moving in inaudible prayers. So उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, मतलब लॉक्स यानी उनके बालों की बात हो रही है, तो जो उनके जो सिल्वर हेयर यानी कि जो वाइट कलर के जो हेयर्स थे वो हमेशा बिखरे रहते थे, यानी उनके बाल हमेशा क्या रहते थे, स्कैटर्ड रहते थे, और उनका पीला सा जो मुंह था, पकड़ फेस, पकड़ मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना, है ना, तो पकड़ यानी रिंकल्ड हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मुरझाया हुआ चेहरा, तो पेल सा मुरझाया हुआ जो चेहरा था, और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा एक इनऑडिबल प्रेयर कॉन्स्टेंटली मूव करते, मतलब दिन रात उनके लिप्स जो थे वो मूव करते रहते, बोलती रहती थी वो, लेकिन इनऑडिबल प्रेयर्स यानी दूसरों को सुनाई नहीं देती थी, वो मन ही मन कुछ बोलती रहती थी प्रेयर्स, और भगवान का नाम लेती रहती थी, और लिप्स उनके हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करा करते थे। सो एक्चुअली दिस इज़ द अपीरियंस ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। सो द क्वेश्चन कैन कम कि डिस्क्राइब द अपीरियंस ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, उनका अपीरियंस कैसा था, वो कैसे दिखती थी, ये सारी चीज़ें यू हैव टू इंक्लूड इन दैट आंसर। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, as expanse of pure white sea, serenity, breathing peace and contentment. अच्छा, ये जो ब्लैक कलर के आपके जो फ्रेजेस दिख रहे हैं ना, बोल्ड जो आपको लेटर्स दिख रहे हैं, दीज आर द एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स, जो कि मैं आपको इसका जो मीनिंग्स हैं वो मैं आपको ज़रूर भेज दूँगी इन द PDF। सो अभी मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपको इसका आंसर है वो आपको PDF में मिल जाएगा। सो वो बोल रहे हैं खुशवंत सिंह कि वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। अब वो ब्यूटीफुल इस तरह से दिखने में कैसे ब्यूटीफुल होंगी कि वो आगे बैंड की हुई हैं, वाइट कपड़े पहन रखे हैं, रिंकल्स हैं, वेस्ट पे हाथ रखती हैं, एक हाथ से रोसरी मूव ऑन करती हैं, लिपसिंग करती रहती हैं हमेशा इनऑडिबल प्रेयर्स। तो शी वॉज ब्यूटीफुल बाय हार्ट, फिजिकली वो ब्यूटीफुल नहीं कह रहा है उन्हें, वो कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल बाय हार्ट। उनका जो नेचर था, उनका जो अटैचमेंट था, उनके जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स थे उनके साथ में, इंटेंस रिलेशनशिप्स जो थे उनके साथ में, वो बहुत गहरे थे, और उन्हें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी उनके व्यवहार से, उनके मतलब जो इंटरनली हम कह सकते हैं बाय हर्ट शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। और उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया है उन्हें, शी वॉज़ लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे कि कोई पहाड़ों पे जब वाइट कलर की स्नो हो जाती है ना, ढक जाते हैं माउंटेन्स, तो वो कितने सुंदर दिखते हैं वाइट कलर के, मतलब जो माउंटेन्स है वो स्नो कैप्ड हैं, मतलब बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो कितने सुंदर दिखेंगे। ऐसे ही वो भी बड़ी वाइट क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, यानी ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल प्योर वाइट कलर किसका होता है, प्योरिटी का होता है ना, पीस का होता है, तो वो उन वाइट क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा प्योर दिखती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मतलब बिल्कुल पवित्र कोई इंसान है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और ऐसा मतलब जो पीस और कंटेनमेंट यानी कि जो शांति का मतलब जैसे कि कोई दे रही हूँ, और कंटेनमेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। तो जो शांति और सेटिस्फैक्शन उनके उस वाइट जो कलर का रूप है उसमें मतलब दिखाई देती थी। एंड एक्सपेंस मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड यानी पूरा फैला हुआ। तो वो कैसे दिखती थी, जैसे कि कोई माउंटेन
लैंडस्केप या स्नो कैप्ड हो, स्नो से ढका हुआ हो, और उतना ही वो प्योर, उतनी ही वो मतलब दिखती थी, पीस उनमें दिखता था, उतनी सेटिस्फेक्शन उनमें दिखती थी कि हम जब भी उन्हें देखते हैं ना तो उन्हें लगता, हमें उनको देखकर मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी, अच्छा लगता था उन्हें देखकर। तो मतलब फिजिकली शी वॉज नॉट ब्यूटिफुल, बट अगर हम कह सकते हैं तो बाय हर्ट अगर उन्हें बाय हर्ट अगर देखा जाए तो शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, और उन्हें देखकर जो एक सुकून मिलता था, है ना, वो एक बहुत बड़ी बात थी। उस वाइट ड्रेस में, सिंप्लिसिटी में भी वो काफ़ी प्योर दिखाई देती थी। ठीक है, सो this is it, and we'll discuss the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.